हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल द क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। क्लियर? सीटेट, यूपीटेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव टीचर एग्जाम के बारे में। तो हम आपको पढ़ाएंगे सीडीपी, जिसे बोलते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। हम इसी के बारे में अब थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो हमारा आज पहला अध्याय है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट अध्याय हमारा है, पहला अध्याय है वृद्धि एवं विकास। तो हम सबसे पहले वृद्धि एवं विकास का डेफिनेशन अर्थात परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन को वृद्धि एवं विकास कहते हैं। मतलब कि बच्चे में जो हम देखते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद में मतलब कि बोलने में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके वजन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर वो कभी कभी धीरे धीरे तुतलाता है, फिर धीरे धीरे अच्छे से बात करना चालू करता है, फिर बातों को वो समझना समझना चालू कर देता है। ये जो हम लोग देखते हैं इसी को बोलते हैं वृद्धि और विकास। ठीक है, जिसमें वृद्धि एक समय तक चलती है किंतु विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमेशा चलता रहता है, मतलब विकास रुकावट नहीं करता, ये मृत मरणोपर्यंत तक चलता रहता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास में अंतर की बात करते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है, मानव व्यक्तियों, और विकास जो है मानव व्यक्तियों के संपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है। वृद्धि यह परिमाणात्मक होता है, इसका परिणाम देखने को हमको मिल जाता है। लेकिन विकास जो है परिमाणात्मक है, उसका परिमाण मिलता है। जैसे कि कभी हम थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर थे, धीरे धीरे पढ़ने में थोड़ा बहुत तेज हो गए, तो ये परिमाण है पढ़ने का। ठीक है, लेकिन परिणाम, पहले मेरा वजन था 10 किलो, अब धीरे धीरे 60-65 किलो वजन हो गया, तो ये क्या हो गया? परिमाणात्मक हो गया। ठीक है, मात्रात्मक देखने को मिलता है। यह विकास का ही एक हिस्सा है। जो वृद्धि जो है वो विकास का ही हिस्सा है। ठीक है, और विकास जो है यह जो है एक विस्तृत प्रक्रिया है। क्लियर? इसमें परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। मतलब वृद्धि में जो हमारा जो परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है, वह मापा जा सकता है। विकास को केवल अवलोकन किया जा सकता है, उसको हम फील करते हैं। ठीक है, यह अगर वृद्धि की बात करते हैं तो यह विशेष आयु तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। जैसे ग्रोथ की बात करते हो तो लगभग 13, 14, 24, 25 मतलब कि 22 या 24 तक निरंतर चलता रहता है। उसके बाद फिर वह ग्रोथ हमारा रुक जाता है, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है, फलाना ढिकाना ये सब देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास की, तो यह मरणोपर्यंत तक हमेशा चलता रहता है। क्लियर? तो ये कुछ वृद्धि और विकास के अंतर थे, जिससे हम देखते हैं कि अगर कुछ उदाहरण देखें हैं तो वृद्धि में जैसे बच्चे को हम जब रखते हैं तो बच्चा जब बर्न होता है तो उसका भार लगभग 2.5 से 3.5 किलो होता है। अगर उसको पाउंड में देखा जाए तो 7.5 पाउंड में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लंबाई, तो लंबाई जो है 19 से 21 इंच, या इसको अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 59 to 51 सेंटीमीटर देखा जाता है। ठीक है, अगर यही हम विकास की बात करें तो पहले हम बंदर वगैरह की तरह दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ने लगे। जैसे देखो मेरे शारीरिक में भी थोड़ा परिवर्तन आने लगा। पहले हम लोग कुछ नहीं जानते थे, फिर हम लोग लोहे लकड़ी के औजार वगैरह बनाने लगे, तो ये सब भी देखने को मिलने लगा। तो यह विकास को दर्शाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं एक अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वृद्धि और विकास आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शुरू में हड्डियों की संख्या जो है लगभग 270 होता है, लेकिन बाद में मतलब प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या 206 ही रह जाती है। तो बताइए यह क्या है? वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, या अधिगम? क्लियर? तो सोचिए क्या है। देखिए, अगर बात करते हैं कि हड्डियों की, तो पहले हमारे बॉडी में मतलब जब बच्चा बर्न होता है तो उसके बॉडी में लगभग 217 या 270 से अधिक हड्डियां
मिलती है, फिर बाद में धीरे-धीरे वह जुड़कर थोड़ा-सा मजबूत बन जाते हैं और वो 206 रह जाते हैं, जिससे मानव अपने कार्य करने में सक्षम बन जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास दोनों देखने को मिलता है, क्लियर? वृद्धि और विकास दोनों देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा, क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखते हैं थोड़ा सा हरलॉक के अनुसार, अगर वृद्धि विकास का डेफिनेशन देखते हैं, तो विकास परिपक्वता की दिशा की ओर अग्रसित, व्यवस्थित, प्रगतिशील, सुषम परिवर्तन की श्रृंखला है। हरलॉक के अनुसार 4 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं मानव में। जैसे आकार में परिवर्तन, वैसे पहले मानव छोटा था, फिर इस टाइप से था, अब देखिए खूब बड़ा सा हो गया, विशालकाय हो गया, जिम वगैरह करके अपना बॉडी वगैरह बना लिया, ठीक है? इसके बाद अनुपात में परिवर्तन, अगर बात करते हैं अनुपात में परिवर्तन, तो पहले सिर और धड़, सिर मतलब कि इसको सिर बोलते हैं, और धड़ सिर के गर्दन के नीचे वाली जो हिस्सा होता है उसे धड़ बोलते हैं। तो पहले की बात करें तो पहले सिर और धड़ का जो अनुपात था 1/4 था स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 वह 1/8 हो गया, ठीक है? आगे बढ़ता है, अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर नए चिन्हों का उदय, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको दाढ़ी मूंछ वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है? अगर मेल है तो उसको दाढ़ी मूंछ वगैरह देखने को मिलता है, और अगर फीमेल है तो उसके अंग वगैरह उभरने को देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं पुराने चिन्हों का लोप, जैसे कि पुराने चिन्हों को लोप मतलब कि पहले दाढ़ी वगैरह नहीं था, अब दाढ़ी वगैरह हो गया, ठीक है? पहले छोटे-छोटे दाँत थे, वो दाँत टूट के अच्छे बड़े दाँत हो गए, ठीक है? पुराने चिन्हों का लोप। पहले बाल एकदम छोटा-छोटा था, हल्का-हल्का था, अब बाल खूब बड़े-बड़े हो गए, ठीक है? तो ये सब छोटे-मोटे चिन्ह वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि विकास में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, क्लियर? तो ज्यादातर एग्जाम में आंसर विकास पर ही लगना चाहिए, क्योंकि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आ जाते हैं। अगर बात करते हैं स्किनर के अनुसार, तो स्किनर ने बताया कि विकास धीरे धीरे चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। सही बात है, विकास भाई धीरे धीरे चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अनूप 15 वर्ष का हो गया है, उसके चेहरे पर दाढ़ी व मूछ आ गई है, बताइए ये परिवर्तन किसको लेकर है? और ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कि स्पष्ट बता रहा है कि अनूप 15 वर्ष का हो गया है और उसके चेहरे पर दाढ़ी व मूछ आ गई है। तो आप क्या कहेंगे भाई, अनूप 15 वर्ष का दाढ़ी मूछ है, मतलब कि वह परिपक्व हो गया है, जवान हो गया है, ठीक है? वह जवानी की ओर बढ़ रहा है। तो एकदम क्लियर बात है, इसमें ना ही वृद्धि ना ही विकास, डायरेक्ट हम लगाते हैं क्या, परिपक्वता, क्लियर? परिपक्वता वो दर्शाता है भाई, दाढ़ी मूछ हो गया तो वो परिपक्वता को दर्शाता है। अगर परिपक्वता हमारे ऑप्शन में नहीं होता तो विकास हमारा हो जाता, क्लियर? तो अब ये नहीं कि हर हमारा परिपक्वता, ये एकदम क्लियर कट बता रहा है कि 15 वर्ष का हो गया, उसको दाढ़ी मूछ हो गया है, इसका मतलब वो परिपक्व हो गया है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का शुरू में शरीर व धड़ का अनुपात, अभी देखिए मैंने बताया बच्चों का शुरू में शरीर व धड़ का अनुपात 1/4 होता है, जो बाद में 1/10 हो जाता है। बताइए ये परिवर्तन किसको लेकर है, वृद्धि को लेकर है कि विकास को लेकर है, परिपक्वता को लेकर है कि अधिगम को लेकर? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, हमारा ये आंसर हो जाएगा परिपक्वता को लेकर, सॉरी विकास को लेकर है, क्लियर? नेक्स्ट, शुरू में सबसे पहले बच्चे की हृदय की धड़कन सुनी जाती है, तभी गर्भावस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब कि जब कोई गर्भवती माँ, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी डॉक्टर के यहाँ जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले चेकअप करता है कि बच्चे की धड़कन चल रही है कि नहीं। अगर बच्चे की धड़कन चल रही है तो इसका मतलब गर्भावस्था सुनिश्चित है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। यह पहलू, यह किस पहलू को लेकर है? अच्छा एक चीज याद ध्यान रखिए कि बच्चे जब गर्भावस्था में बच्चे की सबसे पहले धड़कन ही धड़कना चालू होती है, लगभग 2 या 3 हफ्ते में धड़कना चालू हो जाता है, ठीक है? और ये कब तक धड़कता है, मरने तक।
ठीक, अब इसको देखते हैं कि यह किस टाइप का परिवर्तन है, बताइए, वृद्धि है कि विकास है कि क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए। क्लियर? तो इसमें दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, पहले छोटा सा हमारा धड़कन था, अब धीरे धीरे बढ़ गया। पहले धड़कन की जो स्पीड थी काफी ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे स्लो हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो यह किसको दर्शाता है? विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वही विकास को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विकास में किस प्रकार के परिवर्तन शामिल है? संरचनात्मक, गुणात्मक, दोनों, या कोई नहीं? अभी हमने अंतर में बताया है कि विकास में परिणामात्मक या और परिमाणात्मक दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है। तो सिंपल सी बात है, संरचनात्मक को हम मात्रात्मक बोलते हैं और गुणात्मक को आपको पता ही है। तो ये दोनों मिलते हैं, तो अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। क्लियर? चलो, अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि नोट, संरचनात्मक व परिमाणात्मक, संरचनात्मक सॉरी, थोड़ा सा हम देखते हैं नोट में। संरचनात्मक को हम परिमाणात्मक व गुणात्मक को हम परिमाणात्मक कहते हैं। क्लियर? विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकास के प्रमुख 4 से क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। क्लियर? संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। अगर हम देखते हैं, इसको सर्किल से दर्शाया जाता है। सॉरी, अभी तो पढ़ नहीं पा रहा है, इसको इस तरीके से दिखा जाए तो पहला इसमें आ जाएगा शारीरिक, फिर इसमें संज्ञानात्मक, फिर इसमें सामाजिक व संवेगात्मक। संवेगात्मक मतलब रोना धोना, फीलिंग वगैरह। शारीरिक में बढ़ना घटना, ये सब हो गया। सामाजिक में दो लोगों के साथ उठना बैठना, वट एवर थिंग्स। ठीक है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन विकास का ही एक पक्ष कहलाएगा। अतः विकास में दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, परिणामात्मक व परिमाणात्मक। ठीक है, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो थैंक यू क्लास।